ईरान ने भी इसके बारे में कहा हुआ था, ये भी सबके इल्म में है कि ईरान ने कहा था कि तुम अगर 1 घंटे में मेरी पावर एनर्जी जो है बर्बाद करोगे तो मैं आधे घंटे में खलीजी ममालिक की पावर एनर्जी बंद कर दूंगा। और उसने ये किया, अमेरिका और इसराइल ने भी किया, ईरान ने भी उसका जवाब भरपूर अंदाज से दिया। मैंने कल आपको बताया भी था कि 24 घंटे बहुत अहम है, तो उन 24 घंटों के अंदर तकरीबन हमला हो। ईरान के साथ कुछ भी करेंगे आप तो ईरान उसका जवाब देगा। ये आपके ईरान के ऊपर कोई मुल्क भी अटैक करेगा तो उसी जगह पे अटैक किया जाएगा। और बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान की और सऊदी अरब की जंग लग गई है, ईरान की या तुर्की की जंग लग गई है, ईरान की या ओमान की जंग लग गई है, तो ये गलत बात है। इसको गलत बात इस तरीके से हम लेते हैं कि पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान पे हमला करता है तो वो कहता है पाकिस्तान कि मैं अफ़गानिस्तान की सलामती पे हमला नहीं कर रहा, मैं वहाँ दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं, इंडिया जो फंडिंग करता है जहाँ पर, वो फिर कोई जगह भी हो उसका पाकिस्तान नाम लेता है। सेम इसी तरह जो है ईरान भी कहता है कि किसी 100 मुल्क के अंदर अगर फौजी अड्डे होंगे तो वहाँ से कार्रवाइयाँ इसराइल और अमेरिका बैठ के करेगा, तो मैं सिर्फ उस जगह को निशाना बनाऊंगा जहाँ से ये कार्रवाइयाँ हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसमें चाहिए था ये था कि शुरू से ये अड्डे मुसलमान ममालिक देते ही ना, उनको अच्छे तरीके से पता था कि ये ईरान के खिलाफ ही काम होंगे। और ईरान की फिर भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, उसकी हिम्मत और जुर्रत और सब्र को जो है ना सलूट पेश करता हूँ मैं, कि वो जो है ना इन खलीजी ममालिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से और बहुत खुशनुमा तरीके से जो है ना इन खलीजी ममालिक से बातचीत कर रहा है और उनसे कह रहा है कि मैं आपको कभी निशाना नहीं बनाना चाहता, मेरी आप मोहब्बत हो, मेरी आप हर चीज़ हो, मैं सिर्फ उस जगह को निशाना बनाता हूँ जहाँ अमरीकी साजो सामान या अमरीकी अड्डे या उनके अमरीकी फ़ौजी किसी होटलों में रिहाइश पजीर हैं, उनके बड़े जो जनरल कर्नल हैं वो कहीं छुप के बैठे हुए हैं, तो ईरान उनकी निशानदेही करके उन्हें वहाँ जो है ना नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज़ का दर्द तो ज़रूर होगा और ये अमेरिका और इसराइल को ये दर्द होता है, और वो भी इस तरीके से दर्द होता है कि इन्हीं खलीजी ममालिक के बादशाहों जब इन्हें फ़ोन करते हैं कि ईरान हमारे पे अटैक कर रहा है तो मेहरबानी करके आप ये कुछ करें, ये आपकी लगाई हुई जंग है। तो आगे से वो ट्रंप भी क्या कहता है इनके कि ये ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश है कि मैंने जो करना था वो कर डाला, अब तुम फ्रंट पे जाके लड़ो। तुम सऊदी अरब लड़े ईरान से, वो कतर से कहता है तुम लड़ो, वो दुबई से कहता है लड़ो, बहरीन से कहता है लड़ो, ओमान से कहता है लड़ो। खलीजी ममालिक जितने जिनके अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुक हैं, वो अब अमेरिका और इसराइल ये दावा कर रहे हैं कि तुम लड़ो, तुम लड़ोगे तो पूरे मुसलमान सऊदी अरब का साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से हमारी मोहब्बत भी है, हमारी जान बसती है सऊदी अरब में, लेकिन अगर कोई सऊदी अरब की गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी करती है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमें कुरान और दीन और सुन्नत सब इजाज़त देते हैं कि उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर सऊदी अरब की हुकूमत या ये यूँ भी तो कर सकते हैं ना कि इनको अमेरिकन को शटअप कॉल दे सकते हैं, इसराइलियों को शटअप कॉल दे सकते हैं कि आपको अड्डे हम ज़रूर रखने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारे मुसलमान मुल्क के ऊपर ना अटैक किया जाए। समझने की चीज़ है, इसको जितनी जल्दी कोई समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जिसका दिल करता है इस जंग में कूदो, तो जो होगा ना हक पे, वो तो सीधी बात मैं कह रहा हूँ, साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, भले वो ईरान से शहादत हो या वो पाकिस्तान से हो या सऊदी अरब से शहादत हो या किसी से भी शहादत हो, शहादत अपना रुतबा ले जाएगी। बात है तुम्हारी, तुमको अगर लगता है कि तुम जिस साइड पे खड़े हो वो साइड अच्छी है, हमारा फुल यकीन है कि खड़े रहो, लेकिन अगर तुम्हें पता है हक किस तरफ है तो जल्दी आ जाना। टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत कम टाइम में जो है ना आपने ये सारा कुछ करना है, और आने वाले मजीद जो 8 से 10 दिन है वो और ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।